दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। ये बालक भी तर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दिया तुमने उसको सहारा जो द्वारे तेरे आया। दे दिया तुमने उसको सहारा जो द्वारे तेरे आया। भर दिया दामन उसका खुशी से जिसने दर्शन पाया। हो मुझको देने से, मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। मुझको देने से, मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। ये बालक भी तर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, है पुराना जो रिश्ता हमारा वो गुरुवर याद करो। है पुराना जो रिश्ता हमारा वो गुरुवर याद करो। कर दो कृपा तुम बालक तुम्हारा वो सिर पे हाथ धरो। हो प्यार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता हमारा टूटने ना पाएगा। प्यार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता हमारा टूटने ना पाएगा। ये बालक भी तर जाएगा। दे दे थोड़ा, दे दे थोड़ा प्यार गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। दे दे ये मेरी नैया तेरे हवाले है गुरुवर पार करो। ये मेरी नैया तेरे हवाले है गुरुवर पार करो। दे दिया तुमने मुझको किनारा, मुझ पर विश्वास करो। हो ये तेरा दरबार, ये तेरा दरबार जय जयकार से गूंज जाएगा। ये तेरा दरबार, ये तेरा दरबार जय जयकार से गूंज जाएगा। ये बालक भी तर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। दे दे
अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा शिमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गजकेसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्य गुरनिमैया के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले आइंबिल तप आराधिका गुरनिमैया के चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश दरबार में परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु के दरबार में आए परमात्मा के गुरु के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अनुमोदन। आपकी सुंदर भावना का, आपके प्रेम के लिए, सुनने से और गुरु दरबार से जो आपका प्रेम है उसके लिए हार्दिक आभार, बहुत बड़े वाला धन्यवाद आप सभी के लिए। आप सब भी अपने सहयोगी जनों को इस दिन शासन को कोटि कोटि शुक्रिया अदा कीजिए, भर जाओगे देने से, धन्यवाद देने से। परमात्मा के जिन सूत्र हमारे जीवन का आधार श्रृंगार, उन सूत्रों में हमारा विषय प्रसंग चल रहा है। आज के समय को लेकर परमात्मा के सूत्र बहुत जरूरी हैं। एक ही सूत्र इतनी विशालता लिए हुए हैं, जीवन के सारे पहलू उद्घाटित कर रहा है। कहं चरे कहं चिट्ठे कहं आसे कहं सये कहं भूजंतो भासंतो पाव का मंगना, पाप कर्म ना बंधे, कुछ ऐसा हो जाए। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब जिनवाणी का आलंबन लोगे, और वो आलंबन हमें कह रहा है जयं चरे। सिर्फ एक ही शब्द दे दिया, जयं मीन्स यत्ना। तो विषय चल रहा है भोजन का। भोजन, उसी से ही हमारे जीवन के अंग, हमारी बॉडी के ऑर्गन और हमारे आसपास का वातावरण भोजन से ही सुधर रहा है और बिगड़ रहा है। शरीर के अंग जब भोजन विकृत हो जाता है तो विकृत वो भोजन नहीं कि जो सड़ गया है और खराब भोजन आपने कर लिया, वो नहीं। विकृत भोजन, जिस भोजन में आहार में शुद्धता नहीं है, वो विकृत है। ऐसा विकृत भोजन आज हमें लुभा रहा है। हमारे मनीषियों ने 3 सूत्र दिए जो आपने सुने थे, उनकी व्याख्या अभी आपके पास नहीं आई है। हित भुक, मित भुक और रित भुक। हितकारी भोजन करो जो आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, आपकी मानसिकता के लिए और आत्मा के लिए हितकारी है, वो भोजन करो। आज दुनिया में सभी को समस्या है। किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत सारे रोग और भी छोटे छोटे जिनके नाम भी नहीं पता। एक रोग के अंदर से 100 रोग निकल रहे हैं।
ये सब पता होने के बावजूद भी लोग गुटखा खा रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को देखती हूँ, 400 शुगर है फिर भी खाने को जलेबी चाहिए। डॉक्टर लोग भी गुटखा खाने लग जाएं तो खाते हैं, बहनें कह रही हैं खाते हैं। सीए, इंजीनियर, एक युवक इंजीनियर था, आया, दांत बहुत लाल लाल से थे। गुटखा खाने से पता चल जाता है। तो मैंने कहा भैया आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपकी पॉकेट में क्या है? कहते, बेचारा झेप गया, कहते माँ साहब कुछ नहीं, वो थोड़ी सी पुड़िया नजर आ रही थी। मैंने कहा ये क्या है भैया, निकालो ना। उसने निकाली। मैंने कहा इसके ऊपर क्या लिखा, क्या है ये? कहते माँ साहब ये एक मसाला है। सोचा होगा संत तो ऐसे ही होते हैं, उनको कुछ दुनियादारी का ज्ञान कैसे भी बता दो। मैंने कहा ये क्या है पुड़िया? तो कहने लगा कि ये ना एक मसाला है हमारे साथ, इससे ना एकदम मूड फ्रेश रहता है। क्या? जैसे इसको खाओ ना तो एकदम बड़ी एनर्जी आती है। मैंने कहा मसाला तो बहुत गजब का है, इसके ऊपर क्या लिखा है? उसके ऊपर लिखा था कि इसको खाने से कैंसर हो सकता है। क्या? उस पे लिखा था खाने से कैंसर हो सकता है। तो उस पे एक साइन भी बना हुआ था, एक चिन्ह बना हुआ था। किसका? बिच्छू का। क्या? बिच्छू का चिन्ह बना हुआ था उसके ऊपर। तो मैंने पूछा कि ये चिन्ह कैसा बना हुआ है इस पे, ये इसका मतलब क्या है? कहते जो गैर पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको समझाने के लिए है कि ये बिच्छू की तरह जहरीला है। क्या? बिच्छू की तरह? गैर पढ़े लिखे लोग की बात तो समझ आ गई हूं, तो बेचारा साइन देख के पहचान जाएगा कि ये बिच्छू की तरह जहरीला, डेंजरस। लेकिन आप तो इतने पढ़े लिखे हो फिर भी खा रहे हो। अरे माता पिता का पैसा वेस्ट जरूरी करना था क्या सीए करके? फिर भी यही खाना था तो गैर पढ़े लिखे जैसी बात ही करनी थी, तो इतना पैसा वेस्ट क्यों? उसको बात समझ आई और पुड़िया फेंक कर कहने लगा कि आज के बाद कभी नहीं। कितनी अजीब बात है। पता है आग हाथ जलाएगी, फिर भी उसमें कोई हाथ डाले तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? ऐसा ही हम कर रहे हैं। गुटखा खाने की लत, फिर क्या आएगा? कैंसर, जो उसके ऊपर लिखा हुआ। हितकारी भोजन करो। डॉक्टर कहता है भोजन के 4 भाग करके, कि जो ये इंसान खा रहा है 1 भाग अपने लिए और 3 भाग हमारे लिए। समझ गए? क्या? 1 भाग तो अपने लिए, क्यों? बॉडी को जितनी जरूरत है वो 1 भाग इनफ। लेकिन जो 3 भाग है वो किसके लिए? वो डॉक्टर के लिए। डॉक्टर के पास जाना है ना, बीमारी आएगी इतना खाने से। हितकारी भोजन, जो तुम्हारे शरीर के लिए हितकारी है वैसे भोजन की चॉइस करो। मित भूख, सीमित परिमित भोजन करो, सीमित और अच्छा भोजन। कल मैंने बताया था कि आजकल टीन फूड, पैक्ड डिब्बे आपके घर में यूज होते हैं ना, बड़े अट्रैक्टिव हैं वो। चाहे उसमें जूस आता है, चाहे नारियल का पानी आता है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, पैक अचार, मुरब्बे, जो भी चीजें हैं
ये सब क्या है? पैक है। और वो पैक जो डिब्बे हैं उनके अंदर एक रसायन होता है, सी मोटुलिज्म बोलते हैं उसको, सी मोटुलिज्म। वो जो पदार्थ है उसको कितनी भी तरह से तुम नष्ट करो, वो उसके अंदर जो जीवाणु, सी मोटुलिज्म नाम का एक जीवाणु उत्पन्न होता है, वो किसी भी तरीके से खत्म नहीं होता। तो उसके लिए एक रसायन उन डिब्बों में मिलाया जाता है कि जिसका नाम है जलज, जलज नाम का रसायन। वो मिलाने के बाद जब इंसान उसको खाता है, उसको बार बार सेवन करने से नपुंसकता बढ़ती है, पुरुषत्व खराब खत्म होता है, नपुंसक बन जाते हैं लोग उसके खाने से। और आपके यहाँ पर जिस समय कुछ सामूहिक भोज बनता है या आपके रसोई घर में जो भी महाराज लोग आते हैं, अजीनोमोटो नाम का एक रसायन मिक्स करते हैं, पता है आप सबको? हाँ, फिर आप मना करते हो उनको? आपने मना किया उनको? आज प्रतिज्ञा करके जाओ, उससे कुछ समय के लिए वो भोजन आपको स्वादिष्ट लगता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत भयंकर है। थोड़े से स्वाद के लिए इतना भयंकर परिणाम। आज प्रतिज्ञा करके जाओ, आपके घर में, आपकी रसोई में जब सामूहिक भोज होता है, गौतम प्रसादी बनाते हो आप लोग धर्म स्थानों में, वहां पर कभी वो प्रयोग होने नहीं देना। यहाँ पे जो भोजनशाला चलती है, अगर यहाँ पे प्रयोग होता है तो आज ही रोक देना, मना कर देना, यहाँ प्रयोग ना हो। इससे तो बिना स्वाद, अरे मसालों का स्वाद बहुत है, इनफ है, काफी है, उससे आगे और क्या स्वाद चाहिए? इतना इस रसना के अधीन होकर इन्हीं भोगों ने, इन्हीं भोगों ने, इन्हीं भोगों ने, इन्हीं भोगों ने, इन्हीं भोगों ने तो छीना सर्वस्व तेरा, इन्हीं भोगों ने तो छीना सर्वस्व तेरा। हमरी न मानो मछलिया से पूछो, मछलिया से पूछो, रसना के वश कर दीना सर्वस्व तेरा, रसना के वश कर दीना सर्वस्व तेरा। ये रसना के वशीभूत होकर, एक तो अनंत कर्मों का बंध, ऊपर से स्वास्थ्य खराब। आपके घर में जितने भी टीन फूड आ रहे हैं, अगर जागना है तो उसको बंद कर दो। इससे तो केवल पानी पीना अच्छा है। जो प्रिजर्व जूसेस होते हैं ना, वो डिब्बे बंद आते हैं, क्या नाम होता है उनका, मुझे याद नहीं आ रहा है, लोग हमें भी कई बार बहराते थे, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट सोगन है। इससे तो सिंपल पानी पीना ठीक है, उस जहर को पीने से तो। उसको बनाए रखने से जो रसायन का प्रयोग होता है, कितने दिन तक वो चलेगा, उसकी एक्सपायरी डेट तक, उसमें जो रसायन मिलाया जाता है वो आपके शरीर को बिल्कुल रोगी बना देता है। देखने में अच्छा, परिणाम नो सुंदर। कैसा? परमात्मा कहते हैं कि ये चीजें कैसी हैं? किम्पाक का फल देखा है? देखने में बड़ा सुंदर दिखता है, लुभावना, लेकिन उसको खाने के बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही ये पदार्थ जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज आके आपके बीच में परोस रही है, दिन पर दिन एक नए स्वाद के साथ, नए टेस्ट के साथ जो चीजें आपके समक्ष आ रही हैं, बच्चे खाते, कुरकुरे खाते हैं और क्या क्या चीजें खाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं उसके साथ भी, पैकेट में बंद, वो खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। अगर वो बच्चे वो चिप्स खाना चाहते हैं तो घर में बना कर दो, अपनी तरफ से मसाला लगा करके दो, ताकि तुम्हें कुछ प्योरिटी का एहसास तो रहे कि स्वच्छ ने कितनी चीजें आपके घर में आ रही हैं। जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन बन जाएगा।
और रही सही कसर आज मनुष्य ने आपके घर में जो साग भाजी आ रहे हैं इंजेक्टेड, वो जहर, कितने जहर से बचोगे? कितने जहर से आज इंसान बच सकता है? आपके पास फाइनेंशियली इतनी ताकत नहीं इंसान के पास कि इस जहर से बच जाए। लोग अब जागरूक हो गए हैं, अपने घरों में बागवानी करने लगे हैं, जागरूक होकर फल सब्जियां अपने यहीं पर उगाने लगे, क्योंकि बाहर का जो कुछ आ रहा है, अन्न को आप धो सकते हैं, लेकिन फल सब्जियों में जो इंजेक्टेड जहर है, और जितनी ज्यादा खाद डाली जा रही है, प्रयोग में यहां तक आया है कि जो मां का दूध है वो भी जहरीला हो गया है। मां का दूध बच्चे के लिए कितना ज्यादा जहर फैल गया है। इस कदर एक सर्वे में पता चला था, मुझे इतनी तकलीफ हुई कि धरती के 9-9, 8-8 फीट तक जमीन में, धरती में जहर जा चुका है। किसके द्वारा? फर्टिलाइजर्स के द्वारा। ये जो खाद डाली जा रही है कीटाणुनाशक, उसका जहर धरती में समाते समाते 8 फुट नीचे गहराई तक जा चुका। अब वहां जो भी फसल उगेगी वो कैंसर पैदा करेगी। कैंसर। कैसे बचोगे? परमात्मा ने एक बचने का साधन हमें दिया है। वो साधन आपके समक्ष में लेकर आऊंगी। भोजन करने से, मैंने पहले बोला था, भोजन की एक विधि, ये जो लोग कर रहे हैं, कुछ विधियां हमारे पास हैं, परमात्मा ने दिए हैं सूत्र। उस विधि का प्रयोग करके कुछ हद तक हम इस जहर को अमृत में बदल सकते हैं। इस जहर को अमृत में बदल सकते हैं। कैसे? ऋतभुक, तीसरा भोजन कौन सा है? ऋतभुक भोजन का मतलब जिस भोजन के साथ सच्चाई जुड़ी हुई है, जिस भोजन के साथ पवित्रता जुड़ी हुई है, जिस भोजन के साथ निर्मलता जुड़ी हुई है, वो कौन सा भोजन है? कौन सा? सात्विक आहार। सात्विक आहार सुखों का आधार। क्या? सात्विक आहार सुखों का आधार। जिस भोजन को करने से आपके पाप इकट्ठे ना हो। पहले तो पाप कर्म का उदय यही है, शरीर में असाता वेदनी आप लेकर आ रहे हैं भोजन के द्वारा। सात्विक भोजन, कुछ लोग समझते हैं कि जो शाकाहारी भोजन है वो सात्विक, शाकाहारी वेज फूड ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट, लेकिन वो सात्विक नहीं है। सात्विक भोजन कौन सा है? जो बहुत प्यारी स्थिति में बनाया जाता है भोजन। 3 तरह से भोजन तैयार हो रहा है। 3 एनर्जी है भोजन की। एक भोजन, आजकल आपकी रसोई आपके हाथों में है या किसी दूसरे के? हाँ, स्वयं भोजन बनाने वाले कितने लोग हैं यहाँ पर बहनें? आप लोग ज्यादा हैं। तीनों टाइम स्वयं रसोई बनाते हो? जिनके यहाँ बाई और महाराज बनाते हैं वो जरा हाथ खड़ा कर दो। बाई या महाराज बोलो। किसी के घर नहीं? एक टाइम का 2, 1 हाथ खड़ा है। और बताओ, 2, 3। मेरे गुरु की धरती, मेरा जालना बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा। 3-4 हाथ खड़े हैं बस, जिनके यहाँ पर महाराज या बाई भोजन बनाती। अगर आपके घर में कोई क्रोध में आकर भोजन बना रहा है, आपके अधिक काम से पीड़ित होकर, इरिटेट होकर भोजन बना रहा है,
वो इरिटेशन, वो क्रोध, आपने उसको काम करते हुए डांट दिया, डांट लगा दी, उसने आपको कुछ भी नहीं कहा और कहाँ चले गए डांट खाकर? रसोई। रसोई मुंह से कुछ बोला नहीं, अंदर जो मन है वो क्या कर रहा है? क्रोध से भर गया। डांट जो लगाई, उस क्रोध में भरकर जितना भोजन तैयार हुआ वो थोड़ी देर में, 1 घंटे के बाद डाइनिंग टेबल पर किसके सामने आ गया? वो क्रोध जो आपने उसको दिया, उसने आपको वापस ट्रांसफर, एक जने को नहीं, डांट तो एक ने लगाई थी, खाने वाले कितने जने हैं? हाँ, पूरे परिवार के अंदर क्रोध से भरा हुआ भोजन सबने, अब सबके अंदर क्या आ गया? कुछ कारण नहीं होता, पता नहीं महाराज साहब पूरा दिन चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, थोड़ी देर में मन इरिटेट हो जाता है, क्रोध आता है। कारण क्या? क्रोध के वाइब्रेशन। 3 तरह का भोजन है, 3 तरह का। समय की सुई कह रही है कल बताना, समय की सुई क्या कह रही है? 3 तरह का भोजन। ये तो मनीषियों ने बताया, हित भुक, मित भुक और रित भुक। मैं आज की भाषा में 3 तरह का भोजन, जहर को अमृत में बदलने की साधना परमात्मा की दी हुई, वो आप सब अपने घर में करना। उस साधना को गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे।